नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 में आज धोरण 8 में हिंदी में तीसरा चैप्टर आज हम देखेंगे। उससे पहले हमने 2 चैप्टर देखे थे, एक में पत्र एवं डायरी था और दूसरे में कच्छ की सैर, और वो हमने अगले लेक्चर में पूरा किया था, जिसमें आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था। तो आप लोगों को ने होमवर्क भी किया ही होगा। तो फिर यहाँ तीसरा चैप्टर, जिनका नाम है मत बांटो इंसान को, वो काव्य है एक, यानी कि पद्य है, जो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये जो मत बांटो इंसान को, जो तीसरा चैप्टर है, पहले उनके कवि के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं और फिर इसके अंदर क्या बताया गया है वो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। बाद में ये पद्य जो कविताएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फिर इनके लेख, कवि का नाम है विनय महाजन। कवि का नाम है विनय महाजन। अब ये विनय महाजन के बारे में थोड़ा, उनके बारे में यहाँ कुछ ज्यादा तो जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो भी है वो हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। इस कविता में विजय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की सृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यही प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। ये जो विनय महाजन, जो इस काव्य का, इस पद्य का जो कवि है, उन्होंने, इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ज्यादा, लेकिन इनका नाम विनय महाजन है, जिन्होंने ये कविता लिखी है। वो उन्होंने हमें मनुष्य को मिल और जुल कर रहने की प्रेरणा दी है, और मनुष्य को भी कभी भी किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसमें पड़ना नहीं चाहिए, और हमें सभी भेदभावों को भुलाकर, सभी भेदभावों का त्याग कर कर हमें एकता की सृष्टि में हमें इस संसार को देखना चाहिए। यही प्रकृति भी हमें निरंतर सदैव हमें सिखाती रहती है, हमें उपदेश देती रहती है, वो यहाँ बताया गया है। तो इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। ये जो कविता है मत बांटो इंसान को, वो इसमें क्या बताया गया है? एकता, मिलजुल कर रहना और समानता आदि समाविष्ट इस कविता में है। तो ये हमने, ये जो तीसरी कविता है, तीसरा चैप्टर है मत बांटो इंसान को, विनय महाजन द्वारा रचित, उनके बारे में हमने थोड़ा जाना कि इसमें अंदर क्या बताया गया है, क्योंकि यहाँ विनय महाजन के बारे में कोई जानकारी ज्यादा हमें इस चैप्टर के द्वारा प्राप्त नहीं मिली, इसलिए उनका नाम यह हमें प्राप्त हुआ है। तो फिर हमने ये देखा। अगर आगे हमको इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो हम यहाँ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ मिलजुल कर, मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी गई है। मनुष्य को भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभावों को, सभी एक दूसरे के भेदभावों को भुलाकर संसार को देखना चाहिए, और ये प्रकृति हमें सदैव निरंतर सिखाती रहती है, उपदेश देती है, यानी कि एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य इस कविता में समाविष्ट है, जो आज हम देखने वाले हैं। तो फिर हम आज की ये कविता हम देखते हैं। चलो, यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है, कविता का पढ़ेंगे और साथ में हम इनका जो शब्दार्थ मिलेगा वो हम यहाँ देखते रहेंगे। देखते हैं पहले। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। फिर से पठन करते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को।
ये जो हमारा मुख्य उपदेश है इस कविता का, मत बांटो इंसान को, यहाँ लास्ट पद्य के लास्ट में अंत में बताया मत बांटो इंसान को, यानी कि मंदिर, मंदिर यानी कि देवालय, हम जो हम देखते हैं मस्जिद, इस्लाम लोग जहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाते हो मस्जिद, गिरजाघर, गिरजाघर आपके लिए नया शब्द है, इनका अर्थ होगा चर्च। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका जो चर्च होता है उनको गिरजाघर हम बोलते हैं। तो यहाँ गिरजाघर यानी कि चर्च के बारे में बताया गया है। हम थोड़ा लिख कर भी देखते हैं, गिरजाघर यानी कि चर्च। यहाँ बताया कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। ये मंदिर, ये मस्जिद और ये चर्च, गिरजाघर यानी चर्च, ये सभी जगह भगवान को हमने बांट लिया है। यानी कि ये जो बताया कि मंदिर और मस्जिद हर जगह भगवान एक ही है, वो यहाँ ऐसा भाव बताया गया है कि हमने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई और गिरजाघर यानी कि चर्च बनाया, इसलिए भगवान सभी जगह बढ़ गए। धरती बांटी सागर बांटा, हमने धरती भी बांट ली। ये पाकिस्तान, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये न्यूजीलैंड, ऐसे हमने धरती भी बांटी, सागर बांटा। ये पैसिफिक महासागर है, हिंद महासागर है, ऐसा हमने सागर को भी, यानी समुद्र, सागर यानी समुद्र, समुद्रों को भी हमने बांट लिया। मत बांटो इंसान को, अब इंसान को तुम मत बांटो। कि ये वैसे देखा जाए तो हमें यहाँ बताया गया है कि मत बांटो इंसान को, लेकिन अभी इसके इस जमाने में हम देखें तो इंसान भी बढ़ चुका है, वो हम जानते हैं। ये मुसलमान, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन, ऐसा हमने बांट लिया। लेकिन यहाँ बताया गया कि मत बांटो इंसान को, यानी कि इस कविता के पहली कविता का पहला पद्य में बताया कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि पूरा भावार्थ देखते हैं हम कि मंदिर और मस्जिद को गिरजाघर यानी कि चर्च के द्वारा हमने भगवान को अलग अलग जगह पर बिठाकर हमने बांट लिया है। धरती भी बांट ली, हमने देखा, ये भारत, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश के, या न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, तो धरती भी हमने बांट ली। सागर भी बांट लिया, ये हिंद महासागर, ये पैसिफिक महासागर, ये वाला समुद्र, ये वाला सागर, तो हमने वो भी बांट लिया। मत बांटो इंसान को, अब इंसान को तुम मत बांटो। यहाँ हमारे सामने चित्र भी बताया गया, एक लड़का और लड़की यहाँ हमारे सामने दिख रहे हैं, उनके आसपास फूल है आदि सभी बिल्डिंग भी हमें दिख रही है। तो वो कह रहे हैं कि अब इंसान को तुम, ये सब तुमने बांट लिया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर यानी कि चर्च, धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, अब इंसान को तुम मत बांटो, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। पहले पंक्ति का ये भाव है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, तुम इंसान को अब मत बांटो, वो यहाँ बताया गया है। अब आगे देखते हैं, दूसरा की ओर बढ़ते हैं। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। इसमें भी बहुत बढ़िया काव्य का भाव बताया गया है कि अभी तो, अभी राह, राह यानी रास्ता, राह का मतलब होगा रास्ता, मार्ग, जिसको हम कहते हैं। अभी तो रास्ता, राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, हमारी जो मंजिल है वो तो भी यहाँ से बहुत दूर है। उजियाला महलों में बंदी, उजियाला यानी उजाला, रोशनी, जिसको हम कहते हैं कि उजियाला महलों में बंदी, बंदी यानी कैदी, गुलाम, उजियाला यानी रोशनी, रोशनी में, ये महलों में अभी भी गुलाम है। कौन?
हर दीपक मजबूर है। कि हर दीपक यानी कि दिया, जो हम कहते हैं कि उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, यानी कि जैसे कि रोशनी वाले महलों में भी अभी गुलाम कौन है? दीपक। हम देख सकते हैं कि कहीं भी जगह हम जाए तो उजियाला वाली यानी कि रोशनी वाली जब जगह होगी, वहां महलों में बंदी ऐसी रोशनी वाली जगहों में पे अभी ये दीपक जो दिया होते हैं वो भी अभी बंदी बना हुआ है, क्योंकि हर दीपक मजबूर है, वो वहां हर दीपक मजबूर है। अभी राह तो शुरू हुई है, यानी कि अभी तो राह यानी रास्ता, मार्ग हमने देखा उनका शब्दार्थ मैं यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। रास्त राह यानी रास्ता अथवा मार्ग। कि अभी तो राह यानी कि रास्ता शुरू हुई है, मार्ग अभी तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। अभी तो हमारी जो मंजिल है जहां हमें पहुंचना है वो तो अभी यहाँ से बहुत दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। उजियाला यानी कि रोशनी वाली जगहों पर, रोशनी वाले महलों में भी अभी बंदी यानी कि गुलाम है कौन? हर दीपक मजबूर है। हर दिया वहां मजबूर होता है जलने के लिए, क्योंकि वहां कोई जरूरत नहीं है उनकी। यहाँ तो पूरा उजियाला हो गया। दीपक किसके लिए जलाया जाता है? जहाँ अंधेरा होता है, इसलिए वहां दीपक जलाया जाता है। लेकिन यहाँ तो उजियाला महलों में बंदी है, उजियाला है, वहां दीपक की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी वहां हर दीपक को गुलाम बनाकर यानी कि वहां भी जलाया जाता है। हर दीपक मजबूर है, इसलिए वहां हर दिया मजबूर है। ऐसा दूसरी पंक्ति का भाव है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी तो ये रास्ता मार्ग शुरू हुआ है, और मंजिल हमारी, मंजिल जहां तक हमें पहुंचना है हमारे, वो तो अभी यहाँ से बहुत दूर है, क्योंकि उजियाला महलों में बंदी, उजियाला महलों में दीपक बंदी है और वो मजबूर है, क्योंकि जहाँ रोशनी है, जहाँ उजियाला है, वहां महलों में जहाँ हर दीपक मजबूर है, क्योंकि हर दीपक वो वहां गुलाम है, यानी कि वो हर दीपक वहां कैदी है। ऐसा इस पंक्ति का भाव है। आगे देखते हैं। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। ये दूसरा जो दो लिखी है वो तो हमने आगे देख ली, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। मिला न सूरज का संदेशा, हमें कोई भी सूरज का, किसी का, सूर्य नारायण का किसी का कोई संदेश नहीं मिला। हर घाटी मैदान को, हर घाट, हर मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यानी कि ये जो यहाँ बताया गया है वो यहाँ भाव रजू किया गया है कि मिला न सूरज का संदेशा, हमें कोई भी, किसी भी सूरज का कोई संदेश, सूर्य का कोई संदेशा हमें नहीं मिला है। हर घाटी मैदान को, हर घाट हर मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। धरती भी बांट ली, सागर भी बांट ले, अब इंसान को तुम मत बांटो। हमें कोई भी संदेश सूरज का न कभी संदेशा कहीं नहीं मिला है, और हर घाटी मैदान को, हर घाटी मैदान का कोई भी हमें सूरज का संदेशा नहीं मिला है। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तुमने धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, समुद्र यानी कि सागर यानी समुद्र भी बांट लिया, अब तुम इंसान को मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, न प्यार पर न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। ये जो चौथी पंक्ति है वो बहुत बढ़िया है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। कि अब भी हरी भरी धरती है, ये हमारी धरती है वो अभी भी हरी भरी है। यहाँ धान्य से
इसका भाव है यहाँ धान्य से हमारी धरती है वो अभी भी हरी भरी है। ऊपर नील वितान है, वितान यानी विस्तार, आकाश जिनको हम अवकाश जिनको हम कहते हैं। ऊपर नीला आकाश अवकाश है, यानी कि ऊपर नीला विस्तार है। पर प्यार, पर न प्यार हो तो जग सूना, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अगर वो वहां प्यार न हो तो वो पूरा जगत, जग यानी पूरा जगत वो सुना सुना लगता है, जैसे लगता है कि कोई रेगिस्तान जलता हो, ऐसा हमें लग रहा है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। अब पर प्यार, पर न हो प्यार, पर न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। कि ये हमारी धरती जो हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, ऊपर विस्तार यानी कि अवकाश, और पूरा नीला है। पर प्यार न हो तो जग सुना, जब प्यार ही नहीं हो हमें, हमें इस जगत में प्यार न हो तो पूरा जगत हमें जैसा भी हो लेकिन फिर भी हमें सुना सुना लगता है, क्योंकि वो जलता रेगिस्तान जैसा लगता है। रेगिस्तान जैसा जलता हो ऐसा हमें वहां लग रहा हो, ऐसा कह रहा है। इस काव्य की पंक्ति का भाव है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर प्यार न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। कि ये जो धरती है, हरी भरी हुई धरती है, ऊपर जो विस्तार अवकाश है वो एकदम नीला सा है। और लेकिन फिर भी अगर इस जग में हमें प्यार न हो तो पूरा जगत हमें सूना लगता है, जैसे जलता रेगिस्तान हो, रेगिस्तान जैसे जलता हो ऐसा हमें लग रहा है। ये पंक्ति का ये भाव है। आगे देखते हैं। अब प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। दूसरी पंक्ति देखते हैं कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। कि अभी प्यार का जल देना है, अभी हमें प्यार रूपी जल इस धरती को देना है, हर प्यासी चट्टान को। चट्टान यानी शिलाखंड अथवा बड़ा पत्थर, जिनको हम चट्टान कहते हैं। बड़ा पत्थर अथवा शिलाखंड। वो यहाँ कह रहा है कि ये जो प्यासी चट्टान है, यानी कि जो शिलाखंड है, बड़ा पत्थर है, उसको हमें प्यार रूपी ये जल अभी हमें देना है। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। तुमने धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, लेकिन इंसान को तुम मत बांटो, क्योंकि इंसान बांटने से पूरी दुनिया वो बिखर जाएगी। इसलिए यहाँ हमारे सामने 5 पत्ते बताए गए, जिसमें लिखा हुआ है ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू और पारसी। ऐसे 5 पत्ते हमारे सामने यहाँ चित्र में दिखाई दे रहे थे। हम यहाँ देख लेते हैं। जो मैं गोलाकार आपको दिखा रहा हूँ उसमें ये बताया गया है। जिसमें पहला है जो चौकड़ी करके बताया है वो ईसाई, बाद में सिख बताया है, मुस्लिम बताया है, हिंदू बताया और पारसी। ऐसे 5 पान में हमने यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे सामने। वो यही वो भाव बता रहे हैं कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। कि तुमने अभी भी हमको ये चट्टान जो शिलालेख है, शिलाखंड है, बड़ा पत्थर है, उनको हमें अभी भी प्यार रूपी जल देना है। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। ये तुमने धरती भी बांट ली, ये पूरा देश में हर एक देश बना दिया पूरी पृथ्वी को, जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऐसे हमने सब धरती थी और पूरी बांट ली। सागर भी बांट लिया, ये पैसिफिक महासागर है, प्रशांत महासागर, ये सागर, ये समुद्र, ऐसा हमने सागर को भी बांट लिया। लेकिन है तो एक ही, ये पृथ्वी है तो एक ही, फिर भी हमने उनको बांट लिया। सागर को भी है तो पूरा सागर ही, फिर भी हमने उनको बांट लिया। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये हमने इंसान को भी कभी नहीं मत बांटो, ये यहाँ बताया गया। आगे देखते हैं।
साथ उठे जो सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। यहाँ बताया गया है कि साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का एक हो, खिलती हुई बहार पर। कि साथ उठे सब तो पहरा हो, पहरा यानी सुरक्षा, पहरा यानी सुरक्षा, और आगे देखते तो रखवाली जिनको हम कहते हैं, सुरक्षा यानी पहरा अथवा रखवाली, इनका शब्दार्थ हम देखते हैं। पहरा यानी सुरक्षा अथवा रखवाली। कि सब उठे सब तो पहरा हो, सब एक साथ उठे तो सब तो पहरा हो, यानी कि सबकी रखवाली सुरक्षा हो, सूरज का हर द्वार पर, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, हर उदास आंगन, जो भी आंगन है सब लोगों का हो, हर आंगन उदास का हक हो, खिलती हुई बहार पर। कि ये जो कि सब उठे तो सब तो पहरा हो, पहरा का अर्थ हमने देखा सुरक्षा रखवाली, और सब साथ उठे तो हमें सुरक्षा हो, और सूरज का हर द्वार पर, ये सूर्य है उनका हर एक द्वार पर, हर सूरज का हर द्वार पर हमारा पहरा हो, हर उदास आंगन का हक हो, हर आंगन हो हर आंगना, यानी कि जो भी आंगन हो, ये चाहे मुस्लिम हो, सिख का हो, ईसाई हो, हिंदू हो या पारसी का हो, कोई भी हो, यहाँ वो भाव बताया गया है कि हर आंगन का हक हो, उनका हक वही हो, खिलती हुई बहार पर। यानी कि ये खिलती हुई बहार पर हरेक का आंगन का वहां हक हो, रोद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कि तुमने रौंद न पाएगा, रौंद यानी कि कुचलना, रौंद यानी कुचलना। रौंद न पाएगी फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कि ये जो हमने आगे बांटना, बांटना यानी कि विभाजित करना, हर धरती बांटी, बांटे यानी कि बांटना यानी कि विभाजित करना, हमने धरती का भी विभाजित कर दिया। घाटी, घाटी का अर्थ होता है दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, जिनको हम घाटी कहते हैं। आगे हमने आगे की पंक्ति में हमने देखा था कि हर घाटी मैदान को, घाटी यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो समतल स्थान होता है उनको हम घाटी कहते हैं। और बाहर यानी कि सुखद वातावरण, बाहर यानी कि सुखद वातावरण, शोभा, वसंत जिनको हम कहते हैं उनको हम बाहर कहते हैं, वो भी यहाँ बताया गया। खिलती हुई बहार पर यानी कि खिलती हुई वसंत, मोहर से खिलती हुई सुखद वातावरण में, के साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। पहरा का अर्थ हमने देखा सुखद रखवाली, सूरज का हर द्वार पर हमारा पहरा हो,
और हर उदास आंगन का हक हो। हर उदास यानी कि आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। हर एक का ये वसंत, बहार यानी वसंत का, हर पर, हर व्यक्ति पर, हर आंगन पर ये वसंत का हक हो। बहार यानी कि यहाँ देखते हैं हम उसका भावार्थ। वसंत, बहार यानी, अथवा हम शोभा की, शोभा भी कह सकते हैं। कि साथ फूटे तो सब पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। जब हम साथ उठे तो हर सूरज पर हमारा पहरा हो, और हर आंगन उदास, हर एक आंगन, मुस्लिमों का, मुस्लिम का हो या सिख का हो या ईसाई का हो या हिंदू का हो या पारसी का हो, किसी पर का आंगन हो, सब में उनका हक हो खिलती हुई बहार पर। ये खिलती हुई वसंत पर हर एक व्यक्ति का आंगन हो, हर उदास आंगन का हक हो, यानी कि जो उदास, अभी अभी जो आंगन उदास है, उन पर हरेक का हक हो, हरेक वसंत पर, खिलती हुई बहार पर, यानी कि ये खिलती हुई वसंत शोभा पर हरेक व्यक्ति का आंगन हो और उनका हक हो। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। कोई भी यहाँ, रोंद यानी कि, रोंद का हमने अर्थ देखा हमने, कुचलना, कोई भी हमें कुचल नहीं पाएगा इस मौसम की मुस्कान को। ये मौसम की जो मुस्कान है, मुस्कान यानी कि मुस्कुराती हुई, उनकी जो मुस्कान है मौसम की, उनको कोई भी रोंद नहीं पाएगा, कोई कुचल नहीं पाएगा। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। धरती यानी कि, बाटी यानी कि विभाजित, तुमने धरती को भी विभाजित किया, सागर को भी विभाजित कर दिया, अब इंसान को तुम विभाजित मत करो। ये शब्द का भावार्थ हमें मिल रहा है। तो ये विजय विनय महाजन यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ हम देख सकते हैं विनय महाजन, जो जिन्होंने लिखा है। ये पूरा काव्य हमने देखा, लास्ट पंक्ति हमने देखी, रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। हमें कोई भी फिर रोंग नहीं पाएगा, इस मौसम की मुस्कान को कोई कुचल नहीं पाएगा। तुमने सागर भी विभाजित कर दिया, धरती भी विभाजित कर दी, अब इंसान को तुम विभाजित मत करो। तो ये पंक्ति द्वारा हमने यहाँ, ये काव्य था जो तीसरा, मत बातो इंसान को, विनय महाजन द्वारा रचित, वो हमने यहाँ पूर्ण किया। आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क में इनके अभ्यास स्वाध्याय का जो भी प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है, और शब्दार्थ भी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से लिखना है। और यहाँ बताया गया है वो भी उसमें से लिया गया है, तो आप लोगों को उनमें अगर बताया गया हो पाठ्य पुस्तक में, तो उनमें से ये भी लिख लेना है आप लोगों को। एक ही हो तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ बताए गए हैं वो शायद उसमें होंगे, तो उसमें से आपको लिख लेना है पाठ्य पुस्तक में से। और इसमें जो आपको अभ्यास और स्वाध्याय का जो प्रश्न दिया गया है, वो सब आप लोगों को लिखना है। शब्दार्थ को आप लोगों को कंपलसरी लिखना है। जो भी हम हिंदी का यहाँ चैप्टर पढ़ेंगे हमारे दूसरे सेमेस्टर में, आप लोगों को सबका शब्दार्थ तो आपको कंपलसरी, और मुहावरा जहाँ बताया जाए वो मुहावरा भी आप लोगों को अपनी फेयरबुक में कंपलसरी लिखना है। जब मुहावरा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ मुहावरा है, तो आप लोगों को लिखना है। लेकिन शब्दार्थ और मुहावरे जहां भी आए, जो भी चैप्टर में है, वो आप लोगों को कंपलसरी लिखना है। और अभ्यास और स्वाध्याय का प्रश्न इस तीसरे चैप्टर का, मत बांटो इंसान को, आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। ये हमने यहाँ काव्य मत बांटो इंसान को यहाँ पूर्ण किया। आज के लेक्चर में इतना ही देखा, पूरा ये काव्य हमने इस लेक्चर में देख लिया। आपको फिर से होमवर्क रिपीट करवा देता हूँ। अभ्यास और स्वाध्याय का प्रश्न आप लोगों को लिखना है, और शब्दार्थ आप लोगों को कंपलसरी अपनी फेयरबुक में लिखना है। और ये जो विनय महाजन है, उनका परिचय हमने तो इस चैप्टर में देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को इनका नाम याद रखना है कि तीसरा चैप्टर जो काव्य है, कविता है, मत बांटो इंसान को, उनके कवि का नाम है विनय महाजन। आप अपनी फेसबुक में लिख सकते हैं, तो
जब आप चैप्टर का जब आप होमवर्क करने बैठो तब अपनी फेयरबुक में इनका चैप्टर का नाम लिख के उनके नीचे उनका नाम लिख दीजिएगा, कविता का, कवि का विनय महाजन, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये जो काव्य है मत बांटो इंसान को, उसके कवि का नाम है विनय महाजन। तो आप लोगों को ये शब्दार्थ और अभ्यास स्वाध्याय के सब प्रश्न आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ हमने पूरा काव्य, तीसरा काव्य हमने यहाँ पूर्ण किया।